इतने फेस्टिव माहौल में भी मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, एम्प्टीनेस फील हो रही थी, और दिस वॉज वेरी बैड। ये बहुत ही बुरी फीलिंग होती है। ये लोग जानते होंगे जो डिप्रेशन में आते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बहुत अजीब सी फीलिंग होती है जिसके अंदर से सिर्फ घुटन के अलावा और कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आजकल मेडिटेशन ठीक से नहीं कर रही हो, मेडिटेट करो और फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा हाँ, लेट मी फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। और मैंने मेडिटेशन किया और अपने गुरु से जब उनको मैंने कॉल किया और उनसे पूछा कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जीते जी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं आधी मरी हुई जैसी हूँ, और मुझे किसी चीज की फीलिंग नहीं आ रही, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है, इट्स लाइक माई हार्ट, किसी ने मेरे हार्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है और आई एम फीलिंग सफोकेटेड विद दैट। मुझे उन्होंने एक विजुअलाइजेशन दिखाया, जिस विजुअलाइजेशन में मैंने देखा कि एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, नॉट फुल, थोड़ा सा कम, एक तरफ से चीनी डाली जा रही है और एक तरफ से उसको मिक्स किया जा रहा है। और थोड़ा टाइम आया जिसके बाद ये हुआ कि अब उसमें चीनी मिलनी जो थी वो बंद हो गई। इट मीन्स वो पानी पूरा पेनेट्रेट हो चुका था और अब वो स्टेग्नेशन का पीरियड आ गया था जब उसमें चीनी मिलनी जो थी वो बंद हो चुकी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे इसका मतलब समझाओ कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि हमारी लाइफ में एक पीरियड आता है, हम अपने सोल के बेंचमार्क तक जब पहुंच जाते हैं तो वो पीरियड आता है जिसको हम स्टैग्नेशन पीरियड कहते हैं। उस स्टैग्नेशन पीरियड में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, एक लॉ ऑफ चेंज। जब जब हम ग्रो करते हैं, चेंज ही होता है, तो हमें ग्रोथ होती है, हम ग्रो करते हैं। अगर चेंज होना बंद हो जाता है तो सारी चीजें यानी कि रुक गई। जब चीजें रुकी हुई हैं तो वहां पे डार्कनेस के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, वहां सफोकेशन के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो ये बात सुनते ही मुझे बात समझ में आ गई कि यस, दिस इज माय स्टैग्नेशन पीरियड, और सारी चीजें स्टैग्नेट हो गई हैं। अब इन चीजों को खोलना कैसे है। जब मैंने उनसे पूछा कि अब नेक्स्ट इसको ठीक कैसे किया जाए, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये टाइम है अपने वेसल को बड़ा करने का। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि वेसल को बड़ा करने का मतलब क्या है। और इस चीज को इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, वेसल को बड़ा करने का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी सोल के हिसाब से जो चीजें फिक्स की हुई थी, आप उसके ऊपर आ चुके हो। नाउ दिस इज अ टाइम कि अपने बेंचमार्क जो आपने पहले बनाए हुए थे उसको अपग्रेड किया जाए और जंप लगाई जाए लाइफ में एक नई, जिससे कि हमारी लाइफ में एक नई नई चीजों का आगमन हो सके। और यही बात मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जब भी आता है तो वो किसी भी तरीके का डिजीज जैसा नहीं है, वो हमारे लिए एक ऐसा सिग्नल है कि हम इस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करने का सोचें। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यहाँ लाइफ खत्म हो गई, हमें ये सोचना है कि अब हमें किस चीज पे वर्क करना है जो हमारे लिए अपग्रेडेशन लेके आया है। तो आई थिंक अगर आप इस स्टेट में हो या इस स्टेट में चल रहे हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका 30-40% 50% डिप्रेशन तो खत्म हो ही जाना चाहिए और आप एक बहुत हैप्पी मोड में आ जाना चाहिए कि आप जो हो एक चूजन पर्सन हो। भगवान ने आपको चूज किया है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको, अपनी इसी लाइफ में रहते हुए अपनी सोल को अपग्रेड कर सको। और जब आप अपनी सोल के ऊपर वर्क करते हो, जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो मैजिक्स होते ही हैं। एंड जस्ट गेट रेडी फॉर दैट। यू कैन टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम मी। इस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, जो आप ये सुनोगे इसी से भी हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेडेशन के प्रोसेस में ले जाना चाहते हो, यू कैन टेक योर अपॉइंटमेंट, मुझसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हम दोनों मिलके जब इस चीज पे काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आई नो कि यू कैन मेक अ वर्ल्ड प्राउड ऑन यू। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, सब लोग उससे शेयर करें। एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डिप्रेशन में है वो अपने उस डिप्रेसिव शेल को तोड़ पाएगा और आगे बढ़ने की बात कर पाएगा, बजाय इसके कि उसको ये लगे कि यहाँ पे हर चीज खत्म हो गई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, और उन सब के लिए जो इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और उन सब के लिए जो इसको देखेंगे और अपने शेल को ब्रेक करेंगे।